Hello students, welcome to our channel The Pharma Pathshala. Today we are going to discuss about the syllabus of pharmaceutical engineering, which is the essential part of pharmaceutical science or pharmaceutics. So in this video, basically we are going to discuss the overview of the syllabus. So what is pharmaceutical engineering? Pharmaceutical engineering is a branch of engineering. Basically it is focused on formulating, discovering, manufacturing of medicine by using different types of engineering techniques. So it is known as pharmaceutical engineering. It is also focused on analytical techniques and quality assured techniques which are used in the different steps of formulations. This is the syllabus for B.Pharm second year, third semester. So this is the unit first, in which unit you have to know about fluid of flow, size reduction, size separation and mixture. First, fluid of flow. What is the meaning of flow of fluid? Flow of fluids में क्या पढ़ना है? Means जो fluid होता है, different types के हम fluid इसमें use करते हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में, हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में. तो वो फ्लूइड जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करता है तो डिफरेंट टाइप की फोर्सेस एंड डिफरेंट टाइप के प्रेशर्स इंक्लूड होते हैं. तो उन सब प्रेशर्स एंड फोर्स के बारे में आपको स्टडी करनी है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स में. नाउ हर टॉपिक इज साइज रिडक्शन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइज रिडक्शन? साइज रिडक्शन इज द टेक्निक इन विच लार्जर पार्टिकल्स आर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. बेसिकली साइज रिडक्शन में हमें क्या करना है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं हमारे रॉ मटेरियल के, उसे हम फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट टेक्निक्स लाइक ग्राइंडिंग एंड मिक्सचर ग्राइंडिंग. नेक्स्ट टॉपिक इज मिक्सिंग. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्सिंग? मिक्सिंग मीन्स जैसे जब आप कोई भी फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो उसमें आपको उसको होमोजेनस बनाना होता है. होमोजेनस का मतलब होता है उसमें जो भी पार्टिकल है सॉलिड या लिक्विड या सॉलिड उनको इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि वो एक फेज में आ जाए. दिस इज नोन एज मिक्सिंग. सो नेक्स्ट इज यूनिट सेकंड. यूनिट सेकंड में हमें पढ़ना है फर्स्ट टॉपिक इज क्रिस्टलाइजेशन, अनदर इज इवेपोरेशन, थर्ड वन इज हीट ट्रांसफर. सो फर्स्ट टॉपिक इज क्रिस्टलाइजेशन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन एक टेक्निक होती है जिसमें हम क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं या क्रिस्टल्स की स्टडी करते हैं. मींस जब आप कोई भी फॉर्मुलेशन जनरेट करते हैं, खास करके जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम पैरासीटामोल. तो जब हम पैरासीटामोल का सॉल्ट जनरेट करते हैं तो वो एक फाइन पार्टिकल्स जो डिस्पर्स रहता है किसमें, सॉल्यूशन में. तो जब हम उससे बाय यूजिंग ऑफ कूलिंग, हम कूलिंग की हेल्प से उसे क्या करते हैं, उसे सॉलिडिफाई करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास बहुत फाइन पार्टिकल्स जनरेट होते हैं. दैट इज नोन एज क्रिस्टल्स. तो क्रिस्टलाइजेशन वो टेक्निक होती है जिसे हमें क्रिस्टल्स में कन्वर्ट करना या क्रिस्टल्स की स्टडी करना कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक. नेक्स्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन मीन्स टू रिमूव द वाटर फ्रॉम सॉलिड स्टेट इज नोन एज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन बेसिकली क्या होगा, जिसमें हम हीट का यूज़ करके जो भी हमारा एक्स्ट्रा वाटर कंटेंट है किसी भी हमारे सॉलिड मटेरियल के अंदर, उसे हम रिमूव कर देते हैं किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ हीट. तो इसमें जितनी भी टेक्निक्स होंगी वाटर को रिमूव करने के सॉलिड में से, उन सब स्टडीज़ को हम बोलेंगे इवेपोरेशन टेक्निक. इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हीट. जब आप देखते हैं किसी भी सॉलिड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो उसे आप उस वाटर को निकालने के लिए आप उसे या तो धूप में रख देते हैं या उसे आप हीट करते हैं. तो जिससे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाता है. तो इसी तरीके से हमारे फार्मास्यूटिकल साइंस में भी जब हमें किसी पाउडर को ड्राई करना होता है, मीन्स उसके अंदर जो वाटर कंटेंट प्रेजेंट है उसे निकालना होता है, तो हम यहाँ पे इवेपोरेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज हीट ट्रांसफर. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट ट्रांसफर? हीट ट्रांसफर मीन्स ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ हीट from one sources to another is known as heat transfer. For example, अगर हमें किसी बीकर को गर्म करना है तो हम उसे हॉट प्लेट या बर्नर के ऊपर रखते हैं, जिससे हीट ट्रांसफर होगी कहाँ से, हॉट प्लेट टू बीकर या बर्नर टू बीकर में. दिस इज नोन एज हीट ट्रांसफर. बेसिकली हीट ट्रांसफर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक लाइक कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. तो आपको इस हीट ट्रांसफर टॉपिक में आपको ये तीनों के तीनों टॉपिक कवर करने होंगे. कंडक्शन, conduction, convection and radiation. In the unit third you have to learn drying and distillation. So what is the meaning of drying? Drying is a mass transfer technique
Basically, it involves removal of water or other solvent from the solid, semi-solid by using of heat. Next is distillation. Basically, distillation involves removal of or separation of component on the basis of their boiling points. Basically, for example, distillation of water is the common example of distillation process. In the unit 5th, you must learn about filtration and centrifugation. So first is filtration. Filtration is the process, basically separation of solid particles from the liquids by using an filter. So जिस टेक्निक से, जिस मीडियम से हमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस करनी होती है उसे हम बोलते हैं फिल्टर मीडिया. एक कॉमन से एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे घर में यूज होने वाली छन्नी. नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगेशन. बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन इज द टेक्निक इन विच सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स और सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट बाय यूजिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. बेसिकली इट इज फोकस्ड ऑन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मीन्स यह एक फोर्स होती है जब हम किसी चीज़ को रोटेट करते हैं एट अ हाई आरपीएम, बहुत हाई रेट पे अगर हम किसी थिंग को रोटेट करें तो वहाँ पे एक फोर्स जनरेट होता है सेंटर पे, दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो उसी फोर्स का यूज़ करके हम इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम सेपरेट करते हैं. तो बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है जब किसी सॉल्वेंट में, किसी लिक्विड में सॉलिड कंपोनेंट हो जिन्हें हम फिल्टर मीडिया से सेपरेट नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करके उन्हें हम इजीली सेंट्रीफ्यूज या सेपरेट कर सकते हैं. नाउ सिलेबस डिस्कस करने के बाद अब बात आती है कौन सी बुक से इस सिलेबस को पढ़ा जाए या कौन सी बुक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी. तो बेसिकली स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको 2 स्पेशल बुक के बारे में बताऊंगा जिनको पढ़ करके आप इस सिलेबस को आसानी से समझ सकते हैं और इसमें आप बहुत ही डीपली नॉलेज भी ले सकते हैं. तो जो हमारी फर्स्ट बुक रहेगी वो रहेगी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग बाय के संभामूर्ति. ये एक एसेंशियल बुक है और इसमें आपको पूरा सिलेबस इसमें मिल जाएगा. नेक्स्ट बुक जो हमारे पास रहेगी वो रहेगी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग और यूनिट ऑपरेशन बाय CVS सुब्रमण्यम. ये बुक फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के लिए एक बेस्ट बुक है और इसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस इसमें मिल जाएगा. तो स्टूडेंट्स, ये था ओवरव्यू फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग यूनिट ऑपरेशन का सिलेबस और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. तब तक बने रहिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए द फार्मा पाठशाला को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.